अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। प्राकृतिक वनस्पति का ये दूसरा वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम लोग उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके प्राकृतिक वनस्पति का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को अंग्रेजी में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। तो ध्यान दो, भारत में A1 कहाँ पे पाए जाते हैं? तो A1 भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां औसत वार्षिक तापमान जो है 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तथा वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वहां पे जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन वनों के जो वृक्ष होते हैं अपनी पत्तियां नहीं गिराते तथा वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। तो इन वनों को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन वनों में जो वृक्ष होते हैं वो अपनी पत्तियां वर्ष भर नहीं गिराते हैं, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सदाबहार वन कहा जाता है। जो सूर्य की रोशनी है वो क्या होती है? धरातल तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि इन वनों का जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है और ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? सदाबहार वन कहते हैं। आगे ध्यान दो, इन वनों में वृक्षों की जो लंबाई है वो 60 मीटर से ऊंची होती है। इन वनों में जो वृक्ष होते हैं काफी लंबे लंबे पाए जाते हैं। तो वृक्षों की जो लंबाई है वो कितनी होती है? 60 मीटर से ऊंची होती है तथा वनों का घनत्व तो अधिक होता है। इन वनों में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं काफी नजदीक होते हैं, तो वनों का जो घनत्व है काफी अधिक होता है। इन वनों की जो लकड़ियां होती हैं कठोर होती हैं। तो इन वनों की विशेषताएं क्या हैं? इन वनों की विशेषताएं ये हैं, जो लकड़ियां होती हैं काफी कठोर होती हैं और पेड़ जो होते हैं काफी ऊंचे ऊंचे होते हैं। 60 मीटर से ऊंची ऊंची वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्षों की अनेक प्रजातियां मिलती है। तो इन वनों में वृक्षों की जो है प्रजातियां, बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी अलग अलग स्पेसीज देखने को मिलता है। इन वनों में हजारों प्रकार के वन्य प्राणी पाए जाते हैं। वन्य प्राणी का मतलब क्या होता है? जीव जंतु। इन वनों में जो है अनेक प्रकार के, यानी कि हजारों प्रकार के क्या पाए जाते हैं? वन्य प्राणी, यानी कि जीव जंतु पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इन वनों में पाए जाने वाले कौन कौन से वृक्ष हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ध्यान देना। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम कौन कौन से हैं? ताड़, महोगनी, नारियल, एबोनी, एबोनी को आबनूस भी कहते हैं, रोजवुड, बेंत, सिनकोना, बांस और रबड़। समझ में आ गए? और अर्ध सदाबहार वनों में जो हैं साइडर, होलक और कैल प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं। तो अर्ध सदाबहार वन जो है इन्हीं जगहों पर पाए जाते हैं जहां पे थोड़ा कम बारिश होता है। वहां पे जो वृक्ष पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अर्ध सदाबहार वन कहते हैं। तो अर्ध सदाबहार वन में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? साइडर, होलक और कैल की प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि भारत में इन वनों का क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी कि भारत में A1 कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ध्यान दो, असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पे पाए जाते हैं, हिमालय की तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं तथा कर्नाटक के पश्चिम भागों में मिलते हैं। मुझे यकीन है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।